नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा रखता हूँ कि हमने जो ये सीरीज शुरू की है वो आपको पसंद आती होगी। फिर भी आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमने पिछली बार हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में जाना था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और डोजी के बारे में आज आगे जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिना देर गवाए हम सीधे चलते अपनी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार यानी कि गिरता हुआ तारा। जैसे पिछली बार हमने देखा था हैमर, वो कुछ इस तरह की पैटर्न थी। एक लॉन्ग विक थी नीचे और ऊपर एक छोटी सी अपर बॉडी थी। शूटिंग स्टार में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि इसकी अपर विक ऊपर रहती है और स्मॉल बॉडी जो होती है वो नीचे रहती है। ये हमें ज़्यादातर अप ट्रेंड में दिखाई देता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में हमें दिखाएगा लेकिन उसके कोई मायने रखता नहीं है। अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद हमें शूटिंग स्टार दिखाई दे और उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिले तो हम वहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर अगर हम कोई ट्रेड में बैठे हुए हैं, यानी कि बाइंग पोजीशन है, तो वहाँ पे हम अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो शूटिंग स्टार की जो एनाटॉमी होती है वो क्या होती है, तो उसकी जो विक होती है वो उसकी बॉडी से 2 टाइम या उससे बड़ी होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ये हमें मिलना चाहिए। जैसे ये रेजिस्टेंस के पास या अपने कोई इंपॉर्टेंट की लेवल के पास हमें शूटिंग स्टार दिखाई देता है और उसके बाद कंफर्मेशन मिलती है तो हम उसे ट्रेड करेंगे। अगर आपको इस शूटिंग स्टार के बारे में डिटेल जानना है तो हमने पीपीटी बनाई हुई है आपके लिए, तो आप इसे अपने पास रख के आराम से बाद में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसको लेने के लिए आपको ये जो हमारी वीडियो है किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करनी होगी। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी 5 ग्रुप में आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए और उसके बाद हमें जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, तो हम आपको एक पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे जिसका आप बाद में आराम से स्टडी करके अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, जो जो जरूरी टॉपिक है वो बताता हूँ। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे एक अप ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिखाई दिया। एक अप ट्रेंड के बाद ये शूटिंग स्टार दिखाई दिया, उसके बाद की कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया और इसके बाद दीजिए ये डिक्लाइन है। अब अभी के टाइम में जो कैंडलस्टिक है वो पहले जिस तरह से काम करती थी उस तरह से अभी के टाइम में काम नहीं करती है। इसके पीछे का एक रीज़न है कि पहले के टाइम में जो साइकोलॉजी लोगों की थी वो अलग थी। आज के टाइम में थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज हुई है, यानी कि कैंडलस्टिक काम नहीं करती है नहीं, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। वो हम आपको जैसे जैसे कैंडलस्टिक खत्म होगी उसके बाद जैसे हम आपको ट्रेड करना सिखाएंगे उसमें बताएंगे कि आपको टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है। बाकी जनरल पढ़ाते वक्त कोई ये भी बोल देगा कि आपको 1:2 या 1:3 का टारगेट रखना है, तो आप 1 रुपया खोते हैं तो उसके सामने 2 या 3 रुपया लीजिए। लेकिन कैंडलस्टिक में ये काम अब काम नहीं कर रहा है, तो किस तरह से हमें काम करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आप ये जान लीजिए कि इस तरह का अप ट्रेंड के बाद अगर शूटिंग स्टार मिलता है। अब अप ट्रेंड क्या है, तो जैसे हमने पिछली बार आपको डाउन ट्रेंड समझा था, इस तरह समझ लीजिए। इस तरह से कोई स्टॉक अप जा रहा है, यानी कि ये हायर हाई और ये हायर लो बना है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, इस तरह से कोई स्टॉक बनाता है तो उसे हम कहेंगे ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जानने के लिए डाउ थ्योरम पढ़ेंगे, वो डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन इस तरह से हमें काम करना है। अब आपको शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कहाँ पे ट्रेड करना है वो भी बता दूं। अगर उसका मेजर ट्रेंड यानी कि मान लो कि वीकली या मंथली चार्ट पे वो अप ट्रेंड में है और आपको शूटिंग स्टार दिखाई देता है तो आपको ज्यादातर ट्रेड लेने की कोशिश करनी नहीं है।
आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना है। हमने जैसे अपने पहले लेक्चर में बताया था, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल यू बेंड, यानी कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और हमें शूटिंग स्टार दिखाई देता है तो ही काम। अब आप बोलोगे आप तो उल्टी बात कर रहे हो, आपने अभी बताया कि शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो यानी कि अप ट्रेंड में दिखाई देगा तो ही वो पूरे ट्रेंड को डाउन में ले जाएगा। जैसे ये पिक्चर हमको दिखाती है कि अप ट्रेंड है, उसके बाद शूटिंग स्टार मिला, फिर डाउन ट्रेंड है। लेकिन हमें अपनी ट्रेड की अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मान लीजिए कि कोई डे का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, यानी कि एक कैंडल पूरे दिन की कैंडल दिखाती है, 9:15 बजे शुरू 9:15 बजे शुरू होती है और 3:30 बजे खत्म होती है। इस तरह के डे की कैंडल है। वहां पे अगर हमें शूटिंग स्टार पे काम करना है तो हमें क्या करना है, इसका मेजर ट्रेंड यानी कि वीकली और मंथली पे देखना है कि अगर वीकली और मंथली पे डाउन ट्रेंड है, इस स्टॉक में वीकली या मंथली पे डाउन ट्रेंड है और डेली टाइम फ्रेम पे में शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड मिलता है और वहां पे शूटिंग स्टार दिखाई देता है, तो हमें डाउन ट्रेंड लेना है, यानी कि हम ट्रेंड में के साथ में बैठ सकते हैं। डाउ थियरी के हिसाब से हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा और माइनर ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, फिर हमें शूटिंग स्टार मिलेगा, तो ही हमें इसकी एक्यूरेसी है वो बेटर मिलेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और शूटिंग स्टार मिलेगा काम नहीं करेगा, लेकिन आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मेजर ट्रेंड को देखना, मेजर ट्रेंड के साथ चलना है। हमें ट्रेड करना है माइनर ट्रेंड पे, लेकिन चलना है मेजर ट्रेंड के साथ। तो ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यानी अब जब भी मैं कहूँ कि ये ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये है कि माइनर टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड अप ट्रेंड, मेजर टाइम उसका डाउन ट्रेंड होगा। इसी तरह से हमने पिछली बार आपको पढ़ाया था कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दोनों एक ही दिखते हैं। मैंने उदाहरण में बताया दोनों का बनावट एक ही है, लेकिन जगह अलग है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है ये भी हमने यहाँ पे अपनी स्लाइड में दिखाया हुआ है। अब दूसरी चीज़ है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन का भी काम वही है जो शूटिंग स्टार का है, सिर्फ बनावट अलग है। वहाँ पे हम इसे डाउन ट्रेंड में अगर दिखाए तो उसे हम कहते थे हैमर, और अप ट्रेंड पे दिखाई दे तो उसे हम कहेंगे हैंगिंग मैन। इतना सही फर्क है। अब इसे हम अगर इसकी एनाटॉमी और इसकी पीछे की साइकोलॉजी को जानना है तो हम इसे जरा सा अपने बोर्ड पे जाके देखते हैं, बाकी आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। तो चलो हम सीधे अपने चलते हैं बोर्ड पे। आज हम जानेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार यानी कि गिरता हुआ तारा, यानी कि कोई चीज गिर रही है। अब हम पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में बात करें तो हमारा पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा होगा, तो ये शूटिंग स्टार हमें दिखाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अब गिरने वाला है। तो सबसे पहले हम शूटिंग स्टार बनने की साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। कैसे? तो आप मान लीजिए कि आपको लगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट में लगना होता नहीं है, लेकिन आपको लगाया जाता है क्योंकि वो बड़े जो प्लेयर है वो अपना रोल प्ले कर सके। तो मानो कि आपको ऐसा लगा कि लगवाया गया कि ये कोई 200 रुपये का स्टॉक है, अब नीचे गिरने वाला है। अब ये 200 रुपये का स्टॉक अगर नीचे गिरने वाला है तो आप क्या करोगे? उसे सेल करोगे। अब जब आप सेल करोगे तो बाय कौन करेगा? वो बड़ा प्लेयर, वो ऑपरेटर, जिसे हम बोलेंगे स्मार्ट मनी। उसने किया बाय, आपने किया सेल। अब वो बाय करेगा तो ऑब्वियसली ये स्टॉक ऊपर आएगा। मानो कि ये आ गया 210 रुपये पे। अब 210 रुपये पे आप अपनी क्वांटिटी और ऐड करोगे और सेल करोगे, क्योंकि हम और स्मार्ट आदमी हैं। जबकि स्मार्ट आदमी है वो यहाँ पे करेगा अपनी बाय। अब मानो कि आपके पास पैसे बचे हैं, नहीं तो अकाउंट खाली ही हो जाता है, लेकिन मानो कि आपके पास पैसे बचे और आप और साहस करना चाहते हैं। आप मानो ये 230 रुपये तक आ गया, तो यहाँ पर भी आप अपनी सेल क्वांटिटी ऐड करोगे। आप मानोगे अब कितना ऊपर जाएगा, अब तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन यहाँ पर भी वो स्मार्ट आदमी करेगा बाय। अब देखिए, स्मार्ट आदमी 200 रुपये से बाई करना शुरू कर दिया, 230 तक आ गया, यानी कि 15% तो वो प्रॉफिट ले ही चुका है। अब आगे और भी स्टॉक बढ़ेगा,
मानो कि हम एक फिगर ले लेते 260 रुपये तक जाता है। अब यहाँ पे हमारी हिम्मत टूटने लगती है। फिर 260 से जाएगा 200, 262, 265, यहाँ तक बढ़ेगा। हम कब तक गिरेंगे? कोई आदमी यहाँ पर सेल कर दे, जो बाय कर लेगा, अपनी जो सेल पोजीशन है उसे कवर करने के लिए यहाँ पे बाय कर देगा। कोई 262 पे, कोई 265 पे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते वो अपनी क्वांटिटी बाय करके अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेगा। जबकि स्मार्ट आदमी यहाँ से बाय किया तो वो यहाँ पे अब सेल करना शुरू कर देगा। तो वो सेल करेगा तो ये पर्टिकुलर डे की कैंडल कैसे बनेगी? तो मानिए कि ये इसका 265 हाई है, 260 इसका ओपनिंग प्राइस है, और मानो कि ये क्लोज होती है 258 रुपये पे। ये 265 उसका हाई और ये 260 उसका ओपनिंग है। तो इस टाइप की कुछ कैंडल बनेगी। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे इन्वर्टेड हैमर, दिखने में सेम ही लगती है, लेकिन इसे हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। हमें अगर अप ट्रेंड में इस टाइप की कैंडल मिलती है तो हम इसे शूटिंग स्टार कहेंगे। इसके पीछे भी वही चीजें देखनी है। एनाटॉमी जो कैंडल की बात करें तो इसकी बॉडी छोटी और विक लंबी रहेगी। इसकी जो विक है वो बॉडी से 2x या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एनाटॉमी वही है, साइकोलॉजी भी वही है, बस डायरेक्शन उल्टी है। वो डाउन ट्रेंड में बनती थी, ये अप ट्रेंड में बनेगी। अब हैंगिंग मैन वो भी इसी तरह बनेगी। अब मैं हैंगिंग मैन बताऊंगा नहीं, आप सोच लीजिएगा किस तरह से बनेगी। इसी टाइप से आप मानो कि आपने सेल शुरू किया, इसने बाय शुरू किया, इस टाइप से जाके ऊपर कैंडल इस तरह से बंद होगी, ये हैमर टाइप। लेकिन ऊपर पे हैमर बनेगा तो हम उसे हैंगिंग मैन कहेंगे। क्या कहेंगे? हैंगिंग मैन। अब ये शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हमें दिखते ही चिल्ला चिल्ली शुरू नहीं कर देना है, या ट्रेड इनिशिएट नहीं करना कि भाई मुझे शूटिंग स्टार दिख गया। भाई शूटिंग स्टार है, कोई शेयर तो नहीं आया है ना। उसके बाद की कंफर्मेशन लेना जरूरी है। यानी कि शूटिंग स्टार जब बने या हैंगिंग मैन बने, उसके बाद की कैंडल बेरिश होना जरूरी है। वही दिखाएगी कि अब इसमें सेलरों की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद ही हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये सारी चीजें में की लेवल पे देखनी है। अब की लेवल कौन से है वो आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अभी आपको मैं सिर्फ कैंडलस्टिक बता रहा हूं। मैं आपको कोई कहां पे बाय, कहां पे सेल, कहां पे स्टॉप लॉस ये नहीं बता रहा हूं। ज्यादातर लोग आपको ऐसा ही सिखाएंगे कि इसके हाई पे आपका ऐसा रख दीजिए, इसके लो पे आपकी एंट्री कर लीजिए और 1:2 या 1:3 का आप रेशियो ले लीजिए। लेकिन ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं होती है। इतना सिंपल होता तो बस मैं इसी में आपको बता देता। मुझे आपको डिटेल से पढ़ाना है, इसलिए इसके लिए कहता हूं कि मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप ही एनहेंस होगी। बीच बीच में से वीडियो देखने से होगी नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इससे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। बहुत से लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको नॉलेज मिल सके, लेकिन आप हमारे नॉलेज को पसंद कर रहे हैं, हमारी बात आपको समझ में आ रही है। ये कैसे पता चलेगा? तो आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा वक्त न गवाते हुए आगे चलते हैं। जो हमने बताया कि अभी शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार ऐसे बेरिश भी हो सकता है या बुलिश भी हो सकता है, और हैंगिंग मैन भी इसी तरह से बेरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आप हमें बताइए, आप कमेंट कीजिए कि ये अगर चारों पैटर्न आपको मिलेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको नंबर देना है कि पहले नंबर पे आप कौन सा प्रेफरेंस देंगे, दूसरे नंबर पे किसको देंगे, तीसरे पे किसको, और चौथे पे आप किसको प्रेफरेंस देंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कौन सी ये चारों में से कौन सी पैटर्न हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। तो आपको भी कमेंट में लिखना है कि इसको हम नंबर दे देते हैं कि चलो एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है और 4 है। इसे आप प्रेफरेंस दीजिए, या इससे अच्छा आप ऐसा लिख ही दीजिए कि 1 नंबर पे हम मानो कि आपको ये पसंद है तो आप बोलोगे कि
बेयरिश हैंगिंग में, 1 नंबर पे बेयरिश हैंगिंग में। 2 नंबर पे आपको लगता है कि बेयरिश शूटिंग स्टार, तो आप लिख दीजिए 2 नंबर पे बेयरिश शूटिंग स्टार। इस तरह से आप 4 नंबर कमेंट में लिख के मुझे भेजिए, हमें भी पता चलना चाहिए ना आप सीख रहे हैं। तो आज शूटिंग स्टार के बारे में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे हम जैसे की लेवल पढ़ाएंगे उसमें भी शूटिंग स्टार की कुछ खासियतें आपको बताएंगे। अब हम जानते हैं डोजी के बारे में। डोजी दोनों टाइप से काम आता है। जैसे कि हमने पहले कैंडल स्टिक जो पढ़ी वो ट्रेंड रिवर्सल थी, लेकिन जो डोजी है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल दोनों टाइप की हो सकती है। यानी कि डोजी के बाद की कैंडल डिसाइड करेगी कि ट्रेंड रिवर्स होगा या ट्रेंड कंटिन्यूअस होगा। जनरली जो डोजी है उसका मीनिंग होता है द सेम थिंग, यानी कि जहां से ओपन होता है उसके आसपास ही प्राइस क्लोज हो जाता है। यानी में डोजी में बॉडी नहीं रहती है, या रहती है तो भी बहुत सी छोटी सी रहती है, यानी कि जिस टाइम पे ओपन हुआ उसी प्राइस पे क्लोज होगा या उसकी नजदीक की प्राइस में क्लोज होगा। अब डोजी को लॉन्ग लेग डोजी भी होती है और शॉर्ट लेग भी होती है। जो शॉर्ट लेग डोजी होती है वो इस तरह की, यानी कि पूरे दिन प्राइस की कुछ मूवमेंट ही नहीं अपर जाती नहीं डाउन जाती, बस उतने टाइम उतनी ही प्राइस पे घूमते रहते हैं प्राइस। जबकि लॉन्ग डोजी होती है तो या उसकी अपर शैडो ज्यादा होती है या डाउन शैडो भी होती है। उसके अलग अलग नाम हमने दिए हुए हैं। जैसे अपर शैडो ज्यादा रहेगी और नीचे रहेगी तो एक ग्रेवस्टोन डोजी कहेगी, और इस तरह बीच में अगर उसकी बॉडी रहेगी ऊपर नीचे उसकी शैडो रहेगी तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग लेग्ड डोजी। और ये ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखती है जिसकी डाउन शैडो होती है, लोअर शैडो वो लंबी रहती है। तो इस टाइप की अलग अलग हमें डोजी देखने को मिलती है। इसे हम डिटेल में अपने बोर्ड पे सीखते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे, जानेंगे डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल जैसे हमने आपको स्लाइड में दिखाया कि इस टाइप की होती है, इसे इनडिसेसिव कैंडल कहते हैं। यानी कि ना ही बायर हैवी है ना ही सेलर हावी है, ये एक इनडिसेसिव दिखाती है। यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा वो इसके बाद की कैंडल हमें कंफर्म करके बताएगी। टाइप से ट्रेड किया जा सकता है। एक इसे हम कंटिन्यूअस के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूअस के तौर पे करेंगे, और दूसरा है ट्रेंड रिवर्सल। ये 2 टाइप से हम डोजी को ट्रेड करेंगे। अगर कहाँ पे मिलती है उसके आधार पे हम इसे कंटिन्यूएशन या रिवर्सल इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। हमने डोजी के अलग अलग नाम बताए थे, हालांकि नाम इतने मायने नहीं रखते हैं, हमें ट्रेड ही करना है। फिर भी हमने स्लाइड में लिखा था, बता दूं कि इस टाइप की कोई डोजी आपको मिले तो हम इसे बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। इस टाइप की डोजी को हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, और बीच में ऐसे मिलेगी तो इसे बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। ये लॉन्ग लेग्ड है, लॉन्ग लेग जिसकी लेग लंबी है, ऐसी डोजी है। शॉर्ट लेग रहेगी। इस टाइप की डोजी में ज़्यादातर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएगा। बहुत सी छोटी सी रेंज में मार्केट पूरे दिन बिता देता है, तो ऐसे में बायर पैसा नहीं, ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता। ऐसे मार्केट में ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, जो कि हम ऑप्शन की बाद में क्लास लेंगे, उसमें हमें डिटेल से आपको बताएंगे कि कहाँ पे हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पे सेलिंग। अभी हम सिर्फ डोजी की बात करें तो 3 टाइप की हम डोजी है। तो ये डोजी को हमें कहाँ पे देखना है? वैसे कि मेरे मानने में डोजी एक पावरफुल पैटर्न है, लेकिन बहुत से लोग इसे मिस इंटरप्रिएट करते हैं और सबसे ज़्यादा धोखा खाते तो डोजी में ही खाते हैं। डोजी को कैसे समझना है? तो मानो कि ये कोई ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे बीच में आपको डोजी दिखाई दी। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा या अप जाएगा कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे डोजी देख के हमें खुश नहीं होना है कि हमें डोजी मिल गई, आराम करना है, सांस लेनी है। डोजी भी आपको सांस लेने का मौका देती है। यहाँ पे मानो कि बड़े प्लेयर मिलके मीटिंग करते हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिलके जो बड़े प्लेयर है वो सोचेंगे कि हमें यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना है या डाउन ले जाना है। यहाँ तक कोई डिसीजन होता नहीं है, यानी हम डोजी पे एंट्री नहीं लेते, लेकिन इसके बाद
मानो कि कोई बुलिश कैंडल बन गई, इसका हाई तोड़ दिया और बुलिश कैंडल बन गई, तो हम इसका लो का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और बुलिश ट्रेंड में बैठ जाएंगे। मानो कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका लो तोड़ती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे सेलर बन के हम डाउन ट्रेंड में बैठ जाएंगे। अब मानो कि आप यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल दिखाई दी, आपने एंट्री ले ली, लेकिन क्या गारंटी कि यहाँ से नीचे ही जाएगा? यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ना। हाँ भाई, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता मार्केट? इसके लिए तुमने स्टॉप लॉस रखा है। स्टॉप लॉस इतना छोटा सा बनता है डोजी में, स्टॉप लॉस देके निकल जाओ। हर बार तो आपका ट्रेड कामयाब नहीं होगा ना, इसके लिए कहता हूं कि स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। डोजी में बहुत सी ऐसी बातें हैं, डोजी को आप मानो कि ये कोई इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है और यहाँ पे आपको डोजी मिलती है बार बार यार, कॉम्बिनेशन ऑफ डोजी, बहुत सी डोजी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे इनडिसिजिव पावर है। अब जहाँ भी, जिस दिशा में भी यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल से ट्रेंड जाएगा वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस जाएगा। यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो भी फास्ट जाएगा, नीचे भी जाएगा तो भी फास्ट जाएगा। ज़्यादातर आप लोगों को मालूम होगा कि अप ट्रेंड में जो भी स्टॉक है ना, वो धीरे धीरे जाता है, इस तरह से बहुत से धीरे धीरे, बहुत से स्विंग बना बना के जाता है। और जबकि इसको डाउन ट्रेंड में आना होगा ना, तो बहुत से बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे ऐसे डाउन आ जाएगा। फास्ट एंड फ्यूरियस मूव होता है। ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं? इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। अगर ट्रेंड को अप जाना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास क्या कैटलॉग होगा कि उसकी अर्निंग अच्छी आई है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी बनी है। ये 2-3 कैटलॉग होते हैं जिसके बेस पे ट्रेंड अप जा सकता है धीरे धीरे। लेकिन अगर उसे नीचे आना होगा, कंपनी पे कोई लीगल एक्शन हो गया, कंपनी दिवाला हो गई, कहीं वर्ल्ड वॉर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी विरुद्ध हो गई, कोई मैनेजमेंट में चेंज हो गया, कोई प्रोडक्ट पिट गया, ने बहुत सी ऐसे कैटलॉग हो गए नीचे आने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है हमारा डर। अरे भाई, ये मेरी कंपनी डूब जाएगी, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो डर की वजह से भी हम जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। तो जब भी डाउन साइड की मूवमेंट आती है वो फास्ट एंड फ्यूरियस इसीलिए होती है। तो ये हम जरा डोजी और शूटिंग स्टार के बारे में पढ़े, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और डोजी के बारे में पढ़े, उसके थोड़े से एग्जाम्पल हम अपनी स्क्रीन पे देख लेते हैं। आज हमने जितने भी टाइप की कैंडलस्टिक देखे उसके कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे देखते हैं। लाइव एग्जाम्पल ही हम देखेंगे। जैसे कि एक जो लास्ट कैंडल है वो 14 तारीख शुक्रवार को क्लोज हुई थी और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 18 तारीख है, यानी कि उसके बाद के सेशन में छुट्टी थी। 17 तारीख को, 16 तारीख को संडे था और 17 तारीख को ईद की छुट्टी थी। तो आज हमने जितने कैंडलस्टिक देखे उसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये जो एरो हमने दिखाया हुआ है तो ये है हमारा शूटिंग स्टार, ये दिख रहा है वो शूटिंग स्टार है। ये दूसरा शूटिंग स्टार, अब देखिए आराम से, ये शूटिंग स्टार। तो ये सारे हमने शूटिंग स्टार जितने देखे इस तरह से ढूंढने। अब मैंने बताया कहाँ ढूंढना है, तो अप ट्रेंड में। तो ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे ये भी शूटिंग स्टार है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलती है, देखो ट्रेंड डाउन आ गया, लेकिन हमें अप ट्रेंड में दिखना है, डाउन ट्रेंड पे इसे ढूंढना नहीं है। अगर हमने डाउन ट्रेंड पे इसे ढूंढा तो इसका कोई मीनिंग रहता नहीं है। देखो डाउन ट्रेंड पे भी आपको दिखेंगे, यहाँ कोई दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये भी शूटिंग स्टार है, इसने इतना छोटा सा काम किया कि यहाँ पे हमें ढूंढना नहीं है। दूसरे शूटिंग स्टार, तो ये भी शूटिंग स्टार है, ये रहा शूटिंग स्टार। तो इस टाइप के शूटिंग स्टार बहुत से मिलेंगे। आप ये पीपीटी अपने पास रख के आराम से आपके स्टडी कर सकते हैं। और हमने जैसे आगे भी बताया, इस तरह बता रहे हो कि हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाते हैं। और जिसे बेसिक से प्रो तक का कोर्स करवाना है उसके लिए भी हमने सुविधा उपलब्ध रखी है। तो इसके हमारे कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो नीचे दिए गए नंबर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग क्या करते हैं, आते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, लॉस करते हैं, फिर पढ़ाई की सोचते हैं। इससे अच्छा पहले पढ़ लो, बाद में ट्रेडिंग करो, क्योंकि ये ट्रेडिंग कोई की चीज़ नहीं है।
अगर आप कोई डॉक्टर बनता है तो उसकी पढ़ाई 5 साल, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होती है ना, 6-7 साल उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है उस फील्ड में, तब जाके वो अपने में कुछ कर पाता है। इंजीनियर का भी ऐसा ही रहता है। और ट्रेडर क्या चाहता है, मैं 2 या 4 वीडियो देख लूं और उसके बाद मैं सीधा ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा लूं, ये नहीं होता है। आप कितने जितने भी बुक पढ़ोगे उसमें एक चीज लगेगी, एक चीज आप पढ़ोगे कि आपको मेंटोर की जरूरत है। हाँ, बिना मेंटोर के आप प्रिपरेशन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको खुद का बलिदान देना पड़ेगा, बहुत सा टाइम जाएगा, मनी जाएगी। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में सीखना है तो जिसको आता है उसके पास से आप मेंटरशिप लीजिए, तो बिना टाइम उसका पूरे जितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको शॉर्ट टाइम में दे देगा। यानी कि आपको एक्सपीरियंस शॉर्ट टाइम में मिलता है, उसका एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और उसकी वजह से आपका मनी भी लॉस नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेंटरशिप, मेरी मेंटरशिप लेने के बाद तुरंत फायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने हमारी मेंटरशिप ली तो उसके बाद आपके लॉस होना तो कम हो ही जाएगा, उसकी 100% गारंटी। और आपका धीरे धीरे लॉस कम हो गए, उसके बाद आप प्रॉफिट में आओगे। बाकी दूसरों की तरह मैं गारंटी नहीं देता कि हमारा कोर्स कीजिए 100% प्रॉफिट। भाई पहले तो लॉस कंट्रोल करना सीखो, उसके बाद प्रॉफिट। चलो ये बात छोड़ते, हम उसकी बात कोई और दिन करेंगे। या डिटेल जानना है तो नीचे जो नंबर दिया है उस पर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये डेल्टा कॉर्प का हमने चार्ट देखा, उसके बाद ये है जनरल इंश्योरेंस का। जो मैंने आपको चार्ट दिखाता हूँ वो कोई छोटी मोटी कंपनी के नहीं दिखाता हूँ, जो बड़ी दिग्गज कंपनियां उसके ही चार्ट दिखाता हूँ और उस पर ही आपको पैटर्न ढूंढ के दिखाता हूँ। देखिए ये लास्ट 14 तारीख को बना था जनरल इंश्योरेंस पे। अब इसके बाद की कोई कंफर्मेशन कैंडल हमें मंगलवार को मिलेगी तो मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा, सिर्फ आप वॉच कीजिएगा कि जनरल इंश्योरेंस के चार्ट पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। उसके पहले भी जहां जहां शूटिंग स्टार बना था वो आप देख लीजिए, वहां पे एरो दिखाए हुए हैं, ये पुराना, उसके पहले यहाँ बना था, ये सब आप देख लीजिए। आप इसमें डोजी भी ढूंढ सकते हैं। जैसे हम ढूंढने के ट्राई करते हैं तो हमें कहाँ डोजी मिलता है, ये रहा डोजी, लॉन्ग लेग डोजी जो हम पढ़े थे, ये रहा, ये शूटिंग स्टार है। और कोई डोजी दिख रही, ये रहा स्पिनिंग टॉप जो हमने सीखा था, ये वाला दिख रहा है, ये वाला स्पिनिंग टॉप। तो हमें यहाँ पे डोजी भी ढूंढ सकते हैं, एक ही चार्ट पे हम कितने भी पैटर्न आराम से ढूंढ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चार्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट है, इसमें भी देखिए 14 तारीख को हैंगिंग मैन बना है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन बना। इसके बाद अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ये जो स्टॉक है वो डाउन आ सकता है, आएगा मैं नहीं बोलता, कोई हिंट नहीं देता, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए एग्जांपल दिखाता हूं। इसके बाद भी जो एरो और दिखा है वो आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी हैंगिंग मैन है, ये शूटिंग स्टार है, देखो यहाँ भी हैंगिंग मैन है, फिर भी स्टॉक अप गया, ठीक है, ये हैमर था। ऐसे आप चार्ट देखेंगे कि प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये रहा ग्रेवस्टोन डोजी, कंटिन्यूअस पैटर्न है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है। इस तरह से आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं, आप इसे ये हैमर भी बोल सकते हैं। तो बहुत सी आपको चार्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद का देखो जीआर इंफ्रा का चार्ट है, इसमें भी देखिए आपको ये दिखा है शूटिंग स्टार, कंफर्मेशन भी आ गई है, तो ये डाउन आने का चांस है। तो आप ढूंढते, ये रहा डोजी, ये रही छोटी सी और डोजी, ये दिख रही है, ये एरो कर रहा हूं आपके लिए, ये रही डोजी है, ठीक है। इस तरह की डोजी बीच में भी मिलेगी। उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा, वो कंफर्मेशन के बाद हम बताया करेंगे। और कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो जब हम ट्रेडिंग कैसे करना है वो सीखेंगे, उस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये रहा HDFC बैंक का चार्ट, ये भी आप देख लीजिए किस तरह से डाउन आया था। ये रहा कौन सा है, कामा होल्डिंग का चार्ट, ये भी आप देख लीजिए, ये रहा हैमर। और उसके बाद चलो आज इतने चार्ट दिखाए, बहुत से चार्ट, इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, डोजी, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। और आपको भी कोई और चार्ट पे अभी रिसेंटली बना हुआ मिलता है
तो आप हमें नीचे कमेंट में चार्ट का नाम और टाइम फ्रेम लिख के भेज सकते हैं। हम आपको कंफर्म करके बताएंगे कि वो आपने सही कैंडलस्टिक पहचानी या नहीं। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे इसी तरह से एजुकेशन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर से हिट कर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। बस जय हिंद, जय भारत।